हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न जो कि एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का एक ही टाइप होता है। दो तरीके के शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैंने बताए थे प्रीवियस क्लास में। एक था डिफ्यूज़न और दूसरा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूज़न में सिंपल डिफ्यूज़न हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। आज के जो लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न आपको जो देखने को मिलता है वो लिविंग सिस्टम में देखने को मिलता है। रीज़न इसका बिल्कुल क्लियर है क्योंकि हमें यहाँ पर कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो कैरियर प्रोटीन और चैनल्स प्रोटीन जो प्रेजेंट होती हैं, वेट अ मिनट, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, राइट। तो ये चैनल प्रोटीन और जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो हमें किस में देखने को मिलती हैं? ये नॉर्मली हमें आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो ये मेन है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम में देखने को मिलेगा। जो किस में आपकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, लिपिड, जिनकी सॉल्युबिलिटी लिपिड में है, क्लियर, वो मॉलिक्यूल्स आपके फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव नहीं करेंगे। किसमें? मेम्ब्रेन में। रीज़न सिंपल सा है, जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होते हैं वो डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाते हैं। कैसे? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, तो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगे? जिन्हें चैनल प्रोटीन्स की या कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोफिलिक हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर में सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव नहीं कर पा रही हैं, इसलिए उन्हें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन क्या करेंगी? उनको पकड़ेंगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन की, किसकी? फैसिलिटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी? किसका मॉलिक्यूल? कोई भी मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो कि कैसे हो? हाइड्रोफिलिक हो नेचर में। वो मॉलिक्यूल्स लिपिड में सॉल्युबल ना हो। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो नेचर में हाइड्रोफिलिक हैं। तो जाहिर सी बात है, हाइड्रोफिलिक नेचर में है तो वो आपके लिपिड में सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, वो आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, बट किसकी हेल्प से? यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा चैनल या कैरियर प्रोटीन का। चैनल और कैरियर प्रोटीन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन कराने में। यहाँ पे सिंपल वही प्रोसेस रहेगी। सिंपल डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, बट बस एक चीज़ आ जाता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, क्या? यहाँ पे चैनल और कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोसेस कैसी होगी? डाउन हिल। ओके, कैसी? क्या इसमें किसी नेट एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी? क्या? नहीं, हमें एटीपी नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ एटीपी। तो प्रोसेस कैसे हो गई? प्रोसेस आपकी हो गई पैसिव प्रोसेस हो गई। ठीक है, डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होती है और फास्ट प्रोसेस होती है। यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे कौन सा लग रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाफ पर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपके मूव करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। चीज़ें बहुत क्लियर हैं, बस हमें क्या ध्यान रखना है? सिर्फ एक चीज़,
फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, इसमें चैनल और कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो पहला पॉइंट आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि डाउनहिल प्रोसेस है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाफ पर यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये आपके लिविंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस है। क्या मतलब है हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस का? हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि भैया वही मॉलिक्यूल्स जाएंगे जिसके चैनल और कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा एक्वापोरिन चैनल, दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्लियर? चैनल एक्वापोरिन चैनल है, एक्वा मतलब पानी। तो यहाँ पे ये सपोज ये जो है आपका एक चैनल है जिसका नाम है एक्वापोरिन चैनल, ठीक है। तो एक्वा का मतलब पानी होता है, तो डेट्स मीन ये किसे ट्रांसपोर्ट करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करेगा आपका प्रोटीन को, प्रोटीन को नहीं, पानी को, वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे मैंने दो तरीके के यहाँ पर कैरियर और चैनल प्रोटीन्स बनाए हैं, तो इनकी मैंने जो डिज़ाइन है थोड़ी अलग रखी है। ये आपके क्या है, ये चैनल प्रोटीन्स है और ये आपके कैरियर प्रोटीन्स है। ओके, यहाँ पे तो क्लियर हो गया। अब एक्वापोरिन चैनल है तो सिंपल सी बात है, वो एक्वापोरिन चैनल सिर्फ एक्वा डेट्स मीन वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करेंगे, बट बल्क में मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो बल्क हो गया, तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आपने देखा होगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। क्लियर ध्यान रखना, कैरियर प्रोटीन जो होती हैं उनमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्या होता है, रोटेशन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। कैसे? जैसे कि सपोज ये आपका क्या है, सपोज ये आपकी मेम्ब्रेन है और ये आपकी क्या हो गए, कैरियर प्रोटीन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशंस में कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, कैरियर प्रोटीन इसको पकड़ा, बाइंड किया मॉलिक्यूल से और रोटेट होकर इस तरफ आ जाएगा। तो रोटेट होकर आएगा इस तरफ, तो क्या होगा, बेटा मिनट, रोटेट हुआ तो ये जो मॉलिक्यूल्स था रोटेशन की वजह से ये इनर साइड आ गया, और जब ये इनर साइड आ जाएगा तो इसे रिलीज कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर कैरियर प्रोटीन जो है वो रोटेशन के थ्रू क्या करती हैं, फ्लिप फ्लॉप नहीं, रोटेशन हो रहा है। रोटेशन कैसा हो रहा है, आउटर साइड से ये रोटेट होकर इनर साइड की तरफ इसने मूव किया और मॉलिक्यूल्स को आउटर साइड से, डेट्स मीन नॉट ओनली द आउटर साइड, यहाँ पे हम बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके लेकर आए। ओके, तो चैनल प्रोटीन्स में जैसे मैंने एग्जांपल बोला था, ये क्वेश्चन नीट में आ भी चुका है, तो यहाँ ध्यान रखना, चैनल प्रोटीन को हम पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर मतलब पोरिन। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ध्यान रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रही हूँ। पोरिन यानी कि वाटर को मूव कराने के लिए हमें कौन से चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें एक्वापोरिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक चैनल प्रोटीन है। एक्वा प्रोटीन में दूसरा क्वेश्चन जो आपको देखने को एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा कि एक्वा प्रोटीन कितने डिफरेंट टाइप से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, एक्वा प्रोटीन जो है वो 8 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके, दूसरा एक चैनल प्रोटीन और है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा चैनल प्रोटीन है एक आपका एटीपीएस। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ एक चीज़ क्लियरली है, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन में एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि वो आपके कैसे थे, नॉन लिविंग सिस्टम पर डिपेंड कर रहे थे।
तो वो आपको नॉन लिविंग सिस्टम और लिविंग सिस्टम दोनों में देखने को मिल रहा था। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंटीबॉडीज जो होते हैं, सॉरी नॉट एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, क्या उनका चैनल प्रोटीन पर इफेक्ट पड़ता है? यस, इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है? वो इससे बाइंड करके उनको इनहिबिट कर देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस की बात कर रही हूँ। ये मेम्ब्रेन है, ये आपकी है, तो मैंने ये बना दिया एटीपीज। ओके, ये वाला जो पार्ट है वो होता है F0 F0 पार्टिकल, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो F1 पार्टिकल होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोला जो चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन को एटीपीएस सिंथेसिस, चैनल प्रोटीन को हम ओलिगोमाइसिन के थ्रू इनहिबिट कर देते हैं, कर सकते हैं। एटीपीएस सिंथेसिस यानी कि एटीपी की सिंथेसिस को हम ओलिगोमाइसिन का यूज करके उसे इनहिबिट कर देते हैं। तो ओलिगोमाइसिन कहाँ वर्क करती है बेटा? ओलिगोमाइसिन F0 पार्टिकल पे जाकर बाइंड करती है और उसको एटीपीएस को यानी कि एटीपी और हाइड्रोजन आयन को आगे मूव करने में इनहिबिट कर देती है। और क्वेश्चन, जैसे कि एक और क्वेश्चन आपको जब एमसीक्यूज आप सॉल्व करने बैठोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोरिन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। स्टेटमेंट के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना पोरिन्स जो प्रेजेंट होते हैं that is present on outer membrane, not a inner membrane. outer membrane, अब आउटर मेम्ब्रेन की किसमें? ये एनसीईआरटी की लाइन बिल्कुल क्लियर है कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरियल सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन में मुझे पोरिन चलन देखने को मिलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ओके, यहाँ पे अब आपका जो पॉइंट होता है यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। देन जो मेन क्वेश्चंस थे आगे हम लोग फर्दर और पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज किया जाता है कि सैचुरेशन क्या होता है, राइट? तो सैचुरेशन का मतलब एक तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से समझो कि ये एक ग्लास है, ठीक है? सपोज ये ग्लास मान के चलो, ये ग्लास पूरा यहाँ उसकी कैपेसिटी है। मैंने इस ग्लास में मैंने सपोज यहाँ तक पानी फिल किया, ये भर गया, ठीक है? देन उसके बाद मैंने पानी यहाँ पर डाला, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ले लिया। देन मैंने यहाँ तक पानी फिल कर दिया, इसने ले लिया। अब यहाँ तक पानी देने के बाद मैं इसमें पानी और डालूंगी, क्या वो वाटर इस ग्लास के अंदर जाएगा? नहीं। तो ये जो है इसका सैचुरेशन पॉइंट कहलाएगा। एक और तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि एक ग्लास है, वो मैंने पानी से फिल कर लिया है। मैंने क्या किया, पहले 1 चम्मच इसमें चीनी डाली, आपने उसे डिसॉल्व किया, वो डिसॉल्व हो गई। देन मैंने दूसरी चम्मच और डाली, वो डिसॉल्व किया, वो भी डिसॉल्व हो गई प्रॉपर तरीके से। जैसे मैं तीसरे नंबर पर जाके थर्ड टाइम्स में इसमें चीनी डिसॉल्व करूँगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी क्योंकि सारे पार्टिकल्स जाकर बाइंड हो गए हैं। अब मैं कितनी भी इसमें चीनी डालूंगी ये डिसॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका सैचुरेशन हो गया है, इसे बोलेंगे सैचुरेटिंग पॉइंट। जहाँ पे जाके आप बिल्कुल सैचुरेटेड हो गए, यानी कि आपके खाने की कैपेसिटी है 4 रोटी, ठीक है? मैंने 1 रोटी दी आपको खाने को, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसे कंज्यूम कर लिया। मैंने 2 दी, 3 दी, 4 दी, आपका पूरा फुल हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद मैं 5th नंबर पे दूंगी, आप उसे नहीं खा पाओगे क्योंकि आप कहोगे मैम मेरा जो सैचुरेशन पॉइंट है वो पूरा का पूरा फिल हो गया है। आपकी जो खाने की कैपेसिटी थी 4 रोटी खाने की कैपेसिटी, वो कम्प्लीटली फिल हो चुकी है, अब आप उससे ज़्यादा नहीं खा पाओगे, उसे बोलते हैं सैचुरेटिंग पॉइंट, और आप हो गए सैचुरेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे सैचुरेशन। क्लियर? ओके, डन।
देन उसके बाद आता है 3 तरीके के आपके ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं। पहला है यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल्स आपका कैरियर या चैनल प्रोटीन के थ्रू इनर साइड या आउटर साइड जा रहा है, सिंगल वन, दैट इज अ राजा। एक पार्टिकुलर एक राजा है, महाराजा है, जिसे बहुत आगा भगत करना है उसको, तो वो बेचारा जाएगा तो अकेले ही जाएगा, उसके अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा, तो अब हम बोलेंगे उसे यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल में सोडियम ट्रांसपोर्ट यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ओके, सिमपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि अब तो राजा तो जा रहा है, लेकिन राजा के साथ साथ मंत्री को भी जाने की परमिशन मिल गई है। जाहिर सी बात है, जहां राजा जाएगा वहां कौन जाएगा? मंत्री भी जाएगा। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम पर, क्लियर से समझ लो जो मैं बोल रही हूं, दो मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसे बोलते हैं सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। दो मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में आपके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, डेट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल में जब आपका आपने देखा होगा शुगर का ट्रांसपोर्ट जब किया जाता है, ठीक है, तो शुगर के ट्रांसपोर्ट के टाइम पर हाइड्रोजन आयन भी आपके साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये आपका सिम्पोर्ट का ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। अब एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल ऐसे मान लो, दो राजा हैं, भैया दो राजा एक ही राज्य में राज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है एक राजा जो है, एक किंग जो है वो आपका आउटर साइड जा रहा है और दूसरा आपका इनर साइड जा रहा है, सपोज, ठीक है। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसे हम एंटी ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो नर्वस सिस्टम में आप लोग पढ़ते हो, वो आपका एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट और एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो है वो दो मॉलिक्यूल्स के साथ जा रहे हैं, इसलिए हम को ट्रांसपोर्ट के अंदर इसे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, यहाँ पे एमसीक्यूज जो दिया जाएगा आपको, वो इस डायग्राम में से दिया जाएगा कि आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और उनमें से पूछेंगे बताओ ये यूनिपोर्ट है, सिम्पोर्ट है या एंटीपोर्ट है, तो उस बिहाफ पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। देन आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सिंपल सी बात, इसमें एटीपी का यूज होता है। एटीपी का यूज होता है, क्यों होता है? एटीपी का यूज इसलिए होता है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि मूव करके लेके जाएंगे, वेट अ मिनट, जो इसे मूव करके लेके जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को मूव करना है। अब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। तो जब मुझे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, दे दरमदन भरे हुए हैं, और तब भी मैं कह रही हूँ नहीं थोड़ी सी और जगह चाहिए और उसे मुझे इस मॉलिक्यूल को वहाँ पे शिफ्ट करना है। जैसे कि जो जनरल जो रेलवे होते हैं, तो उसमें मुझे भरना है, ऑलरेडी खचाखच भरा हुआ है और मुझे बाहर से और अंदर की तरफ जाना है, तो मैं क्या अप्लाई करूँगी? मैं अप्लाई करूँगी फोर्स। तो इसलिए यहाँ पे मुझे फोर्स का मतलब यहाँ पे मुझे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे अप हिल डायरेक्शन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होता है। ये भी आपका हाईली सेलेक्टिव होता है, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हाईली सेलेक्टिव है। और जैसे आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वहाँ पर भी देखो कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, उनको आपके एंटीबायोटिक्स जो थी वो इनहिबिट कर रही थी। ऐसे ही यहाँ पर एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करने का काम करती हैं।
इसमें भी सैचुरेशन देखने को मिलेगा। सैचुरेशन का क्लियर फंडा बेटा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर अभी तक मैंने आपको लिविंग सिस्टम के बिहाफ पर नहीं बताया है सॉरी, लिविंग सिस्टम के बिहाफ पे ऐसे समझो, सपोज यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स जो प्रेजेंट हैं, सपोज वो 10 प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो एक एक मॉलिक्यूल जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो कितने प्रेजेंट हैं? 10 प्रेजेंट हैं प्रोटीन्स, और मॉलिक्यूल्स हैं 12। तो क्या होगा, सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स आपके बाइंड करेंगे। अब आप इसे 12 की जगह अगर मैं इनको 15 भी कर दूं, तो 15 कर दूं या 16 कर दूं या 17 मॉलिक्यूल्स कर दूं, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग करने की कैपेसिटी सिर्फ 10 थी। तो 10 मॉलिक्यूल्स आपके 10 प्रोटीन से बाइंड कर गए। अब आप उन मॉलिक्यूल्स को कितना भी बढ़ाओ, आपका सैचुरेशन पॉइंट सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स तक का था। तो ये भी आपके क्या शो करते हैं? सैचुरेशन पॉइंट शो करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये भी आपके लिविंग, सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। वहां पे आपका ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाफ पर था, यहाँ पे आपका ड्राइविंग फोर्स एनर्जी है। एनर्जी के बिहाफ पर हम इसे पुश कर रहे हैं आगे की तरफ। क्लियर? एग्जाम्पल, सोडियम पोटेशियम पंप, हाइड्रोजन और पोटेशियम पंप जो हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ तक मैंने आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के तीनों, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की जो ट्रांसपोर्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।